आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, इसको देखिएगा। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर जो चलेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें तीन चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर। बाइट कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है, और ये वर्चुअल मशीन क्या चीज होती है। देखो आप लोग सबसे पहले इनिशियली क्या करोगे भाई, पाइथन में कोड लिखोगे। पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं, मैंने कुछ ऐसे करके लिखा। अब ये मैंने क्या लिखा, मैंने सिस्टम में एक मेमोरी बनाई x नाम की, ये बन गया वेरिएबल, और इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 10 नंबर। ये कोड लिखा और छुट्टी कर दिया। इस कोड को लिखने के बाद हम इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव कैसे करते हैं, एक्सटेंशन लगाते हैं .py, ये बन गई पाइथन फाइल। समझ में आ गया सबको। आप जब को पाइथन का कोड लिखोगे तो एक लाइन का कोड लिखा और ये सेव कर दिया, क्या बन गया मेरे पाइथन फाइल। तो ये जो पाइथन फाइल है, कोई आपसे पूछे इसमें किस तरह का कोड है, कोड तो है ना इसमें, कोई तो लिखा है आपने। तो ये जो कोड इसमें लिखा हुआ है, इस कोड को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। तो दिख रहा है आप लोगों को, सोर्स कोड। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये जो पाइथन की फाइल होती है, इसको आप लोग क्या करते हो, आगे भेजते हो, रन करते हो, इंटरप्रेट करते हो। जब इस फाइल को रन किया जाता है तो ये डायरेक्ट जब रन होती है तो ये आपको एक कोड देती है, और ये जो कोड होता है ये बाइट कोड देती है आपको, मशीन कोड नहीं देती डायरेक्ट। ये कौन सा कोड देगी आपको, बाइट कोड देती है। तो जैसे ही आपने रन किया, इट विल प्रोड्यूस अ बाइट कोड, कुछ इस तरीके से .py से, याद रखने की चीजें। कौन सा कोड देगी आपको, बाइट कोड देगी। अच्छा, बाइट, ये जो pyc फाइल है ना, फाइल क्या होगी, pyc फाइल होगी। इसमें जो कोड होता है वो बाइट कोड होता है। बाइट कोड मशीन कोड के सबसे नजदीकी कोड होता है। जैसे भारत के सबसे नजदीक देश कौन सा है, किसके साथ रिश्ते अच्छे हैं, नजदीक है वो, जो नजदीक है और जिसके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भूटान। नेपाल भी आंख दिखाता है बैग जाता है बेचारा, तो भूटान। समझ रहे बात मेरा, सबसे नजदीक है और ठीक ठाक रिश्ते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो बाइट कोड है ना, हमारी जो मशीन होती है, मशीन को सिर्फ एक ही कोड समझ में आता है, याद रखना, सिर्फ मशीन कोड। ये मशीन है ना, मैं इस मशीन से कुछ भी कहूँ, मेरी भाषा समझ रहा है क्या, मैं कहूँ कैलकुलेटर चल जा, चलेगा, कुछ जादू थोड़ी ना कर दूंगा मैं। इसको मशीन की भाषा में अगर मैंने समझा दिया कि कैलकुलेटर ऑन हो जाओ, तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। आप अपने अपने लैपटॉप में कैलकुलेटर कैसे ऑन करते हो, कैसे करते हो, स्टेप बताइए। कैलकुलेटर ऑन करना आता है, चलो छोड़ो, स्टेटमेंट चेंज कर। नोटपैड कैसे ऑन करते हो, नोटपैड छोड़ो उसको, नोटपैड कैसे ऑन करते हो, विंडो आर करते हो। विंडो आर क्या होता है, कमांड होती है, रन कमांड। यहाँ पे कमांड देते हो आप, ठीक है, क्या लिखते हो कमांड में, नोटपैड लिखते हो। ये नोटपैड एक डीएलएल होती है, क्या होती है, डीएलएल होती है। ये डीएलएल आपके मशीन को इंस्ट्रक्शंस देती है, इसमें कोड लिखा होता है सारा। डीएलएल क्या होता है, कोडिंग ऑफ लाइब्रेरी होती है पूरी, ठीक है। डीएलएल को वो बोलते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, इसमें कोड होता है सारा। वो आपकी मशीन को इंस्ट्रक्शंस देता है, और मशीन को इंस्ट्रक्शंस जब देता है ना, तो वो कन्वर्ट होता है मशीन के कोड में, और तब जाके मशीन को समझ में आता है, अच्छा नोटपैड चलाना, अभी चलाते हैं। आप ये मत सोचना आपने नोटपैड लिखा और नोटपैड चल गया। इस बात से ये बात साबित होती है, अगर मैं चेयर लिखूं नोटपैड चल जाएगा। आप कहोगे कैसे, अरे डीएलएल ही तो है। अगर मैं चेयर नाम की डीएलएल बना दूं और उस डीएलएल में नोटपैड को चालू करने का इंस्ट्रक्शंस दे दूं, तो चल जाएगा। तो नोटपैड को चलाने में नोटपैड का कोई हाथ नहीं है, किसका हाथ है, डीएलएल का। किसी दिन मैं साबित करूंगा, चेयर डाल के आपका नोटपैड चलाएंगे। ये समझ में आ रहा है आपको। तो मशीन की इंस्ट्रक्शन से ही मशीन को समझ में आता है बेटा, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया बाइट कोड। अब ये जो बाइट कोड होता है ना, ये मशीन कोड के बहुत नजदीक होता है, यानी ये भूटान है भारत के बहुत नजदीक जैसे, ठीक है। तो ये कोड मशीन समझ सकती है, बाइट कोड जो है ये मशीन समझ सकती है, लेकिन ये भी स्पेशल टाइप की मशीन इस्तेमाल करती है, और उस मशीन को बोलते हैं वर्चुअल मशीन। क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर रोल आता है वर्चुअल मशीन का। ये वही मशीन है जब आप पाइथन को अपनी मशीन में इंस्टॉल करो, पाइथन का सॉफ्टवेयर दूंगा ना, आप उसको इंस्टॉल करोगे। जब पाइथन का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो आपकी मशीन में एक पीवीएम इंस्टॉल हो जाएगा। आपका ये बाइट कोड इस पीवीएम के पास जाएगा। पीवीएम को एक ही कोड समझ में आता है, इसको सोर्स कोड समझ में नहीं आता। अगर आप इसको सोर्स कोड दोगे ना, इसको समझ नहीं आएगा। आप इसको बाइट कोड देते हो और ये बाइट कोड इसको समझ में आता है।
अब ये इसके बाद आपको मशीन कोड बना के देता है बेटा। ये पूरा प्रोसेस हमेशा दिमाग में रखना, याद रखना। ऐसा मैनुअली नहीं करोगे आप, डोंट वरी, आप मैनुअली ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपको तरीका तो पता होना चाहिए बाइक कैसे चलती है। तेल आता है, कार्बोरेटर, ऐसे ऐसे सिस्टम है ना, लेकिन हम चलाते हैं हमें पता ही नहीं ना। दिक्कत यही है। अभी आप जब इंटरव्यू दोगे तो आपको पता होना चाहिए। कहीं ऑटोमोबाइल कंपनी को ज्वाइन करोगे तो पूछेगा ये वो आपसे, भले आपको कार कितनी चलानी है तो वो तो पूछेगा ना ऑटोमोबाइल कंपनी वाला। ऐसे ही जब आप पाइथन की किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे वो तो पूछेगा ना, भले इसमें काम नहीं कर रहे आप, लेकिन वो पूछेगा आपसे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसका रिकैप ले लेते हैं। आप जो कोड लिखोगे वो कौन सा कोड होगा, .py, इसमें सोर्स कोड होता है। इसको रन करते हैं तो क्या कोड बनता है, .pyc, इसमें बाइट कोड होता है। ये बाइट कोड जाता है वर्चुअल मशीन के पास, वो देता है मशीन कोड। अब भाई मशीन कोड तो रन हो ही जाएगा। मशीन को समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, तभी जाके आपको आउटपुट मिलता है। ये सारी चीज समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम?